Hello, students and friends. वेलकम टू द स्टडी विद माइक्रो चैनल पे। मैं रंजीत सिंह भिन्नात्मक संख्या लेकर एक नई वीडियो के साथ, जो टॉपिक है फ्रैक्शनल नंबर्स। तो आज हम जानेंगे कि ये फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो समझ लेते हैं कि हमारी ये जो फ्रैक्शनल नंबर्स होती हैं क्या होती हैं। तो हम यहाँ देखते हैं भिन्न। भिन्न की को ही हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। भिन्न को ही फ्रैक्शन कहते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें, इसी को रेशनल नंबर भी कहा जाता है। क्या कहता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। और यहाँ पर इसको फ्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि इनकी दोनों की परिभाषाएं एक हैं। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसकी परिभाषा सेम है। जैसे कि हम कहते हैं भिन्न किसे कहते हैं, तो कहा जाता है जब हम कोई संख्या अंश और हर के रूप में लिखते हैं। हर के रूप में लिखते हैं तो उसे भिन्न कहते हैं। भिन्न कहते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि हर कभी भी शून्य न हो। तो यही परिभाषा तो होती है परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या में भी कहा गया है, जब किसी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं और कहा जाता है Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि P/Q के रूप में कहने का मतलब है अंश और हर के रूप में लिखेंगे और हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो Q डज नॉट इक्वल टू 0, देन यही संख्या हमारी क्या हो जाएगी? इसी को हम कहेंगे भिन्न। इसी को हम कहेंगे भिन्न। मैंने कहा था आपकी जानकारी के लिए, इसी को हम लोग रेशनल नंबर या परिमेय संख्या भी कह देते हैं। तो बात करें यहाँ पर कुछ तथ्यों की, तो पहला तथ्य तो यही है यहाँ पर कि अंश शून्य हो सकता है। अंश शून्य हो सकता है, परंतु हर शून्य नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। कारण अगर हर शून्य हो जाएगा तो इसका जो मान हो जाएगा वो अस्तित्व से बाहर हो जाएगा। इसको हम कह देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम समझें, ये हमारी भिन्न हो सकती है 2/0/2। ये क्या है? अपनी भिन्न हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें 3/0, यानी 3/0 यानी 3 अंश बटे 0 हर, ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो मान हो जाता है वो अपरिभाषित हो जाता है, इनफाइनिट हो जाता है। जो साइन बना है इसको हम बोलते हैं अपरिभाषित। ये क्या हो जाता है? अपरिभाषित। इसी को हम कहते हैं अनंत। क्या कहते हैं? अनंत। तो ये ध्यान रखिएगा, दो बातें तो ये ध्यान रखिएगा। अंश हो सकता है, अंश शून्य हो सकता है, लेकिन हर शून्य नहीं हो सकता है। और यहाँ कहा गया है इसको हम लोग अपरिभाषित या अनंत या इनफाइनाइट कहते हैं। इसको क्या कह देते हैं? हम इनफाइनाइट कह देते हैं, अनंत। अब बढ़ते हैं मतलब अगले पॉइंट की ओर। यहाँ से हमें एक और बात ध्यान रखनी होगी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भिन्न है, अगर कोई भिन्न है तो उसके अंश और हर में अगर हम किसी संख्या से गुणा करते हैं तो भिन्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं, यानी कि
जानकारी के लिए इसको ध्यान रखिए। मान लीजिए कोई हमारे पास भिन्न है 2/3, मैंने कहा इसके अंश में हम 3 से गुणा कर रहे हैं, तो इसके हर में भी किससे गुणा करना होगा? 3 से। तो ये हो गया देखो 3 दूनी 6, ये हो गया 3 तियां 9। यानी ये देखो इसकी तुल्य भिन्न ही है। देखो 3 का फर्क है दोनों में, तो इसी को हम कहते हैं। तो जो भिन्न पहले थी ये और जो बाद में ये प्राप्त हुई है भिन्न, तो जब हमने 3 से अंश में गुणा और 3 से हर में भाग गुणा किया, तो यहाँ पर क्या हुआ? जो हमारी मूल भिन्न थी वही है। इसको भी डिवाइड कर देंगे हमसे पुनः जो है 2/3 प्राप्त हो जाएगी। तो ये 3 नियम यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं प्रकार, यानी अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शनल नंबर, या कह सकते हो टाइप ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार। तो भिन्न के प्रकार में पहला प्रकार करते हैं जिसको हम कहते हैं उचित भिन्न, या इसी को हम कह देते हैं समभिन्न। इसी को हम कहते हैं समभिन्न। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर जितने भी हमारे फ्रेंड्स देख रहे हैं, जितने भी हमारे बच्चे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी और लाभदायक भी उनके लिए होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानकारी के तौर पे दी जा रही हैं जो कि विशिष्ट हैं। जैसे हमने कहा उचित भिन्न, या इनको समभिन्न भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम यहाँ से इनकी परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा यहाँ से समझ लें कि जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है, उस भिन्न को हम लोग उचित भिन्न या समभिन्न कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं यहाँ से। जैसे मैंने कहा कोई भिन्न ले लीजिए, कोई भी भिन्न ले लीजिए। जैसे हमने ले लिया 4/7, हमने ले लिया 2/9, हमने ले लिया 1/2 आदि। अब बच्चों हमारे फ्रेंड्स ध्यान से देखें, ऊपर देखो अंश होता है और नीचे हर होता है। इसको न्यूमिनेटर बोलते हैं और डिनोमिनेटर बोलते हैं नीचे वाले को, हर को। तो ये बच्चों देखो फ्रेंड्स, जो ये 4 है, ये अंश हर से छोटा है। तो इसकी परिभाषा क्या थी? जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगली भिन्न ले लेते हैं। ये अपनी हो गई उचित भिन्न हो गई। यहाँ से भिन्नों के जो टाइप थे उसमें पहला भिन्न का टाइप हो गया उचित भिन्न। अगला टाइप हम ले लेते हैं यहाँ पर अनुचित भिन्न, और इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं विषम भिन्न। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन परिभाषा क्या होगी बच्चों इसकी फ्रेंड्स? जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा होगा उसे इम्प्रॉपर फंक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे 7/3, 11/2, 10/3। अब यहाँ हमें क्या देखना है? जो अंश है, अंश वो हर से क्या है? बड़ा है। बस यही उदाहरण इसके हो जाएंगे। अगली भिन्न ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं मिश्र
मिश्र भिन्न। इसको हम कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? इसकी परिभाषा बनेगी ये, यहाँ से राइट करते हैं, जिस भिन्न में पूर्णांक भी हो, जिस भिन्न में पूर्णांक भी हो और पूर्णांक के साथ साथ तथा समभिन्न हो, यानी समभिन्न को मिलाकर ये बनेगी। समभिन्न को ही हम उचित भिन्न कहते हैं। समभिन्न हो तो कह रहा है समभिन्न शामिल हो, क्या हो? शामिल हो, उसे मिश्र भिन्न कहते हैं, उसे मिश्र भिन्न कहते हैं, उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे अब यहाँ पर जैसे हमने कहा 5 सही 2/7, इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं? 5 + 2/7। अब बच्चों देखो, जो यहाँ पे 5 है, 5 है, वो एक पूर्णांक है, हमारा नंबर है। और जो यहाँ पे 2/7 है, 2/7 है, वो क्या है? वो भिन्न है। और ये 5 क्या है? पूर्णांक है। तो इसमें कहा गया था जिस भिन्न में पूर्णांक तथा समभिन्न शामिल हो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। तो ये वहाँ से डेफिनेशन हो गई। और ये बच्चों इसका क्या हो गया फ्रेंड्स? ये इसका हो गया उदाहरण हो गया, ये इसका उदाहरण हो गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं आप आदि। अब अगली भिन्न हम ले लेते हैं व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। ये फ्रेंड्स कैसी होती है बच्चों? ये कैसी भिन्न होती है? तो जैसे कि हम इसको उदाहरण से समझें, इससे पहले चलो परिभाषा अगर हम कहें तो इसमें ये कह सकते हैं जिस भिन्न का अंश हर, जिस भिन्न का अंश व हर आपस में बदल जाता है, बदल जाता है। सॉरी, दिख नहीं रहा, इसको बढ़ा लेते हैं पेज के ऊपर। तो व्युत्क्रम भिन्न किसे कहते हैं? रेसिप्रोकल, या इसको हम लोग अपोजिट भिन्न भी कह सकते हैं, फ्रैक्शन कह सकते हैं। तो जिस भिन्न का अंश व हर आपस में बदल जाता है, आपस में बदल जाता है, उसे को हम क्या कहते हैं? उसे ही या उसे ही व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा 2/3, तो 2/3 का व्युत्क्रम भिन्न क्या हो जाएगा? मैंने कहा जो अंश है वो हर की जगह पे पहुंच जाएगा, जो हर है वो अंश की जगह पहुंच जाएगा, और जो अंश था वो हर की जगह पहुंच जाएगा। ये अपना फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा बच्चों, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अगली भिन्न की ओर। व्युत्क्रम भिन्न हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ से, एक होती है हमारी वितत भिन्न होती है। कौन सी होती है बच्चों? वितत भिन्न। इसको हम क्या कहते हैं? वितत भिन्न। ये क्लास ना हर एग्ज़ाम के लिए तो आवश्यक है, बट ये जो हमारा पर्पज़ इसका मेन बनाने का है वो इस समय नवोदय वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए है। लेकिन ये सोचिए, जिस भी कोर्स में अगर मैथ इंक्लूड है एग्ज़ाम में, तो फ्रैक्शन या रेशनल नंबर आने ही आने हैं, और आपको ये हल करना चाहिए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में सबसे ज़्यादा पोर्शन ये पूछा जाता है।
जैसे कि बॉड मास लगता है, अभी हम इसको चर्चा करेंगे। तो हम इसको देखते हैं, इसको क्या कहते हैं बच्चों, कौन सा है, ये है कॉन्टिन्यूड यानी कंटिन्यूअस से बना है कंटिन्यूड, फ्रैक्शन यानी लगातार, विद्युत पूंजी तो लगातार भिन्न। अब देखो जैसे इसको हम कहते हैं, परिभाषा इसकी क्या बनेगी, परिभाषा इसकी बनेगी भिन्न के निम्नलिखित रूप को वितत भिन्न कहते हैं। जैसे इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये बच्चों जो है ना, ये उदाहरण इसका हो जाएगा। ये लगातार भिन्न होती है, ऐसे ही चलती जाती है। अब हम कुछ और भी भिन्न हैं जिनके नाम चर्चित रहते हैं, उनको भी हम जान लेते हैं। एग्ज़ाम में पूछ सकता है यहाँ से, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछने का मतलब होता है एग्जामिनर फ्री है, कुछ भी आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। जैसे कि हम बात करें इकाई भिन्न की, तो इकाई भिन्न की बात करेगा तो इकाई भिन्न को जान लेते हैं। इकाई भिन्न क्या है, तो जिस भिन्न का अंश एक हो और हर जो है वो हर जो है शून्य, यहाँ पे लिख देते हैं हर शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो सकती है। ऐसी भिन्नों को हम लोग क्या कहेंगे, इकाई भिन्न कहेंगे। जैसे 1/6, 1/5, 1/2, 1/3 एक्सेट्रा आदि, इनको तो हम कहेंगे इकाई भिन्न। ऐसे ही हम अगली ले लेते हैं तुल्य भिन्न। तुल्य को कंपैरिजन फ्रैक्शन कहते हैं, तुलनात्मक। तो ये हो जाएगा तुल्य भिन्न। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है दो या दो से अधिक भिन्न जिनका मान समान हो उन्हें कहते हैं तुलनात्मक भिन्न या तुल्य भिन्न कहते हैं। उन्हें तुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे 2/3, 4/6, 8/12 आदि। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चों ध्यान से 2-3 को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 दूनी 4, 2 तियां 6, और इस भिन्न को आगे फिर 3 से किया गया है, तो 2 से ही किया गया, आगे 2 से इसको भी मल्टीप्लाई किया गया, 2 से इसको भी किया, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12। अब फिर 2 से कर दें अगर इसको, 2 8 16 और 12 दूना 24। इस तरीके से समतुल्य भिन्न हमें प्राप्त होती रहेंगी। और एक हम जान लेते हैं, अगली जो भिन्न है वो है समहर भिन्न।
तो समहर भिन्न किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो दो या दो से अधिक भिन्न, दो या दो से अधिक भिन्न, दो या दो से अधिक भिन्न जिसका हर समान हो, जिसका हर समान हो उसे समहर भिन्न कहते हैं, समहर भिन्न कहते हैं। तो बच्चों फ्रेंड्स देखो तुल्य में क्या था, दो या दो से अधिक समान होते, इसमें कह रहा है जिनका हर समान हो। तो जैसे इनके उदाहरण क्या हो जाएंगे, जैसे इनके उदाहरण हो जाएंगे 3/5, 7/5, 9/5 और 13/5। अब देखो हर समान है सबके, ये जो हो जाएगी समहर भिन्न हो जाएगी। अब हम कुछ और विशेष जानकारी देख लेते हैं, फिर एक दो सवाल कर लेते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ से हम ये जान लेते हैं, जब इनको हल करेंगे उससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं जो हमारा बॉडमॉस होता है, बॉडमॉस फार्मूला, उसको हम थोड़ा जान लेते हैं। बॉडमॉस, इसको हल करना हमें आना चाहिए। तो जैसे कि बी फॉर क्या होता है बच्चों, ब्रैकेट होता है। क्या होता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट होता है। लगता कैसे है ये, ओ फॉर ऑफ होता है, इसको हम का भी कहते हैं। इसका साइन कितना होता है, मल्टीप्लाई, गुणे का ही काम होता है ये। डी फॉर क्या होता है, डिवीजन होता है, डी फॉर डिवीजन होता है। डिवीजन, डिवीजन मीन्स क्या होता है, डिवाइड करना, भाग देना। जो यहाँ पे एम है, तो एम फॉर क्या होता है, एम फॉर जो होता है मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। इसका साइन क्या होता है, गुणा भी इसका होता है। ऐड का होता है एडिशन, एडिशन, एडिशन मीन्स जोड़ होता है। और बचा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन घटाना, सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना। ये कुछ साइन है जो हमको बॉडमॉस से समझ लेने होते हैं। और यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात है, जो ब्रैकेट होते हैं, तो जो ब्रैकेट के प्रकार होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट्स, ये हमारी एक प्रकार से हेडिंग समझिए। टाइप्स ऑफ ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक, इनको हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। तो कहते हैं कोष्ठकों के प्रकार। ये जो हमारे यहाँ पे कुछ प्रकार दिए हैं कोष्ठक के, इनको हमें थोड़ा सा जान लेना होगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में ये हमारे लिए बहुत ही कारगर होंगे, सिद्ध होंगे। ये जो कोष्ठक होता है इस तरीके से, रेखा कोष्ठक, पहला होता है रेखा कोष्ठक। ये होता कैसे, तो ये रेखा खींच दी जाती है सवाल के ऊपर, तो हमें पहले इसको हल करना होता है। फिर क्या होगा, ये मैंने नीचे खींच दिया, तो इसके लिए सॉरी, ये नीचे ना होकर के कोई नंबर दिया है और इसके ऊपर होता है उसमें, इसको हम बार भी पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, इसको हम बार भी पढ़ते हैं। तो ये नीचे वाला फ्रेंड्स बच्चों नहीं ध्यान देना है, ध्यान देना है ऊपर वाला। अब दूसरा जो कोष्ठक होता है उसका नाम होता है छोटी या छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक। ये कैसा होता है, ये होता है। तीसरा कोष्ठक हो जाता है, उसको कहते हैं हम मंझला या मंझली कोष्ठक भी कह देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कहेंगे मंझला कोष्ठक। इसका साइन होता है ये वाला। फिर लास्ट होता है, इसको हम बोलते हैं बड़ा या बड़ी कोष्ठक, बड़ी कोष्ठक। इसका साइन होता है ये। नोट में ये याद रखना है हमें, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है यहाँ से, कि जब हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो, यानी कि जब हम सरलीकरण कर रहे हो, सरलीकरण करते समय इसी
क्रम में, इसी क्रम में मीन्स इसका अर्थ क्या है, सबसे पहले हम पहला कोष्ठक, फिर हम दूसरा कोष्ठक, तो इसके बाद तीसरा कोष्ठक, देन चौथा कोष्ठक हल करेंगे, क्रम में हल करेंगे ये क्रम रहेगा। यानी हमें इसको जो है इसी क्रम में हल करना होगा। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और सरलीकरण करते हुए हमने कहा इसी क्रम में इन कोष्ठकों को हल करेंगे और हम यहाँ से कुछ एक दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। और जैसे कि भिन्न से संबंधित है तो यहाँ से हमें भिन्न से क्वेश्चन संबंधित लेना पड़ेगा। तो जैसे कि हम सबसे बच्चों पढ़ेंगे भिन्न को जोड़ना या भिन्न को घटाना। भिन्न है तो भिन्नों को जोड़ना, इसी में हम जानेंगे घटाना। दो सवाल हम यहाँ से क्या करते हैं, साथ में कर लेते हैं। तो जो मेरा ये सवाल हो गया 21/3 प्लस 1/4 और यहाँ पे हम ले लेते हैं 20/13 माइनस 7/13। ये हमारे हो जाते हैं दो सवाल जिनको हमें क्या करना है, जोड़ना और घटाना सीखना है, दो पहले चीज़ें। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये भिन्न हो गई, अंश बटे हर भिन्न हो गई। बीच में साइन कौन सा है, जोड़ना, तो हमें जोड़ना होगा। बीच में साइन कौन सा है, घटाना, तो हमें घटाना होगा। अब देखते ये हैं, यहाँ पे देखो हर समान नहीं है। तो जब हर समान नहीं होते हैं तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। और एलसीएम यहाँ पे एक बता रहे हैं, इसे 3 और 4 का एलसीएम लेंगे हम। तो 3 1 जा 3 और 4 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो यहाँ से देखो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12। एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। अब ये एलसीएम यहाँ पे रख देंगे और फिर राइट करेंगे 21 गुणे 3 से जो हर है, 3 से पहले इसको डिवाइड करेंगे तो 3 चक्कू 12, तो 4 से गुणा करेंगे प्लस 1 लिखेंगे गुणे, अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, तो 3 से इसको हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब 21 चक्कू यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और प्लस 3 एकम 3 बटा कितना चल रहा है, 12 चल रहा है। जोड़ देंगे, अगर घटाना होता साइन तो घटा देते, तो इसको हम जोड़ देंगे तो 4 3 7 8 बटे 12। ये फ्रेंड्स यहाँ पे इसका आंसर हो जाता बच्चों, ये इसका आंसर हो जाए 87 बटे इतना। अगर ये विकल्प में नहीं मिलता है, अगर ये विकल्प में नहीं मिलता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अथवा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी 12 सती 84, 12 सती 84। देखो 12 सती 84 और 84 में अगर हम कितना जोड़ेंगे, 3, कितना जोड़ेंगे 3, तो ये हो जाएगा आंसर 12 सती 84 और 84 3 87 बटे 12 हो जाएगा आंसर। ऐसे ही हम देखते हैं ये वाला पार्ट, इसको रेड पेन से हम हल करेंगे। इसमें बच्चों क्या है, देखो इसमें देखो हमने कहा था जब हर समान हो, तो हर समान हो तो उनको एक बार राइट कर लेते क्योंकि एलसीएम 13 ही आएगा। 13 आएगा तो ऊपर क्या है 20 माइनस 7, यदि यहाँ पर प्लस होता तो हम प्लस कर देते, माइनस है तो हम माइनस रखेंगे, तो इसको घटा दिया तो कितना बचा 13, अपान भी कितना है 13। जब अंश और हर समान होते हैं तो कट जाता है, तो मान कितना आता है 1 आता है। ये हो गया बच्चों आपका सवाल। अब हम दो सवाल और कर लेते हैं जिनमें हम देखेंगे भिन्नों को गुणा करना और भिन्नों को भाग करना। क्या देखेंगे, भिन्नों का गुणा यानी मल्टीप्लाई देखेंगे, भिन्नों का गुणा। तो हम आगे दोनों सवाल में समझेंगे भिन्नों का गुणा कैसे करेंगे और भिन्नों का भाग कैसे करेंगे। तो अपने सवाल स्क्रीन पर हैं और हम इनको हल करते हैं। तो बच्चों और मेरे फ्रेंड्स, प्यारे फ्रेंड्स मेरे और प्यारे बच्चों, अब यहाँ देखते हैं अंश बटे हर और बीच में गुणा लगा हुआ है। जब भी गुणे में कोई वैल्यू दी हुई हो भिन्न, तो क्या करते हैं ऊपर
सारी भिन्नों के अंशों का हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। अपान जो हर होते हैं उनको नीचे गुणे में हम राइट कर देते हैं। फिर क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कौन सी संख्या है जो कटने वाली है। तो हम देखते हैं यहाँ से 7 से कट जाता है, 7 एकम 7 और 7 बचे 35, ये कट गया। अब देखो यहाँ से 5 कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 से एकम 2, 2 पंचे 10, तो ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 15, क्योंकि नीचे कुछ बचा नहीं तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे भाग कैसे करेंगे। तो भाग में देखते हैं हम, तो पहले वाला जो होता है भिन्न उसको हम एज इट इज वैसे ही राइट कर लेते हैं जैसे कि वो होता है, जैसे कि 121 बटा या 121/12। अब जो बच्चों ये भाग वाला फ्रेंड्स है साइन, इसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे और ये हमारा गुणे में चेंज होगा, और जैसे ही गुणे में चेंज होगा इस भिन्न का व्युत्क्रम हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स हर अंश में चला जाएगा और अंश जो होगा वो हर में आ जाएगा। अब हमको इसको यहाँ से आसानी से काट सकते हैं। अब देखो हमारा ये भिन्नों के गुणे टाइप का ही सवाल बन गया। अब हमने कहा था क्या, अब इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, गुणे अंशों का गुणा कर सकते हैं और हर का नीचे गुणा ऐसे दिखा सकते हैं। अब यहाँ से हम आसानी से इसको काट सकते हैं। 12 एकम 12, 2 बचा, 12 दूना 24, 12 दूना 24। इसको तो 11 से काट दीजिए, 11 दहम 110, 11 से काटो 11 एक ग्राम 121, यानी 11 एकम 11, एक बचा फिर 11 एकम 11, 1 आ गया। अब यहाँ से देखते हैं 2 से काट देते हैं, और 2 से काट देते हैं तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 छंग 12। तो यहाँ से बच्चों क्या 11 और छंग 11 छंग 66/5, ये आंसर यहाँ से हो जाता है। अगर भिन्न में, अगर हमको इसको मिश्रित भिन्न में देना है तो कर देंगे इसका हम क्या 11 सही, 11 सही। तो 11 सही क्यों करेंगे, 13 से कर दी, यानी 13 कर दीजिए, 13 सही, 13 × 5 = 65 होता है, 13 सही और 5/1। तो इसको फिर से राइट कर लेते हैं, 13 सही 1/5, क्यों 13 × 5 = 65, 65 × 1 = 66, ये अपना फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, और अच्छे अगर क्वेश्चन चाहते हो तो कमेंट करके आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। और अपना नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर ये है 9451778637। इस नंबर पे व्हाट्सएप से आप जुड़ सकते हैं और अपने सवालों को इस नंबर पे आप भेज सकते हैं, और इनका हल आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ले लेते हैं एक और अगला सवाल, फिर अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं ताकि ज़्यादा वीडियो लेंथी ना हो सके। तो यहाँ से हमने देख लिया भिन्नों का जोड़ घटाओ इस तरीके से। अब हम जानेंगे यहाँ से जो भिन्न होती हैं उसमें अगर मिक्स दे दे, जैसे कि 1/3 प्लस 3 या 30/11 और माइनस 1/22। इसको भी हम अगर थोड़ा सा लॉन्ग कर लें तो 21/33। अब इसको हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा था इसको करने को, हमने कहा था एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम इसमें होगा 11, 33 और 22। एलसीएम लेंगे तो 11 से ही डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 दूना 22। 2 से काटेंगे 2 चला जाएगा और 3 बचेगा, तो यहाँ से 3 से काट देंगे इसको तो 1। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम यानी कि एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू 2 × 3 × 11। 2 तिया 6 और 6 को 11 से गुणा करेंगे, 11 6 का 66 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया, 66 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 21 गुणे, तो अब 33 से इसको हम गुणा करेंगे, भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। 33 दूना 66, तो 2 से गुणा कर दो, प्लस 30, 11 6 का 66, तो 6 से कर दो, माइनस 1 गुणे 22 तिया 66, 3 से गुणा कर दीजिए। अब गुणा कर दीजिए, 21 दूना 42 प्लस 6 तिया 18 माइनस 3 एकम 3 पान
66। फिर क्या करेंगे, पहले इनको जोड़ लीजिए फिर घटा दीजिए। तो यहाँ पे 0 2 2 8 4 12 हासिल आया 1 2 -3 बटे 66 बटे 66। नहीं दिख रहा, पेज को आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा और इसको यहाँ से हम फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ से ना फ्रेंड्स इसमें से हम 3 को क्या घटा देंगे, एक हासिल लाएंगे तो 12 हो गया, 12 में से 3 गया 9, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, 219 बटे 66। ऐसे ही हम इसको राइट कर सकते हैं। यहाँ न दिखाई देता तो आगे हम लिख सकते हैं 219 बटे 66, ये अपना आंसर हो जाएगा। अगर बटे सही में इसको देना चाहते हो तो इसको भाग कर लीजिए, 66 से इसको भाग कर दीजिए। देखो कट रहा है क्या, कट रहा है, काट दीजिए। 3 सत्ते 21, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा 73 बटा 22। अब इसको अगर हम भाग भी कर दें तो ऐसे करेंगे, 22 को 73 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको हम 3 बार लगा देंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे हंसी ले गया 12, 13 हो जाए, 13 में से 6 गया 7, कुछ नहीं बचा। तो कैसे राइट करेंगे, 3 सही 7 बटे 22, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और इसको देखिएगा। और मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।